और पापा तब तक तुम्हारी तो व्यवस्था हो गई, रात की व्यवस्था करा देला। अबेर वरू के लेके भगईवा बोरा के साथे अब सोचा तो कि पिंकी ऐसे काहे बोलती है, काहे कि हम जानते ही सब सामने जितना जेवर हुआ जितना उभल बना है सब जिम्मेदार तू ही बता। और सब ये जो राजनीति जो चलल बना ना ये सब तू ही चलले बता, तो जेवर गायब बना ये तू ही करी ले बता। इतना तो हम जानत है, इतना भोला बना था तो। हाँ, अरे दोस्तों आप लोग के मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है और आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों देखिए हम नहीं ये समझ पा रहे हैं कि पापा किस वजह से उस औरत को रख रहे थे 2 दिन के लिए, ये बताइए। चोरी करने के लिए रुके थे? हाँ आप ही बताइए। बोल रहे थे अरे इतना दूर से आई है कैसे जाएगी, 2 दिन का टाइम दे दो, बुध को चल जाएगी। उनका कुछ प्लानिंग ही था कि रहेगी तभी मेरा मकसद हो पाएगा। और देखिए हो भी गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या मकसद था, और आप लोग देख ही होंगे मम्मी का ब्लॉग वीडियो देख ही होंगे। दोस्तों ये बताइए, हाँ बड़ा उसका तारीफ कर रहे थे, अरे ये तो हमारे घर की बहू बनी, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी बनी, ये तो हमारे घर के सदस्य हुई, ये तो हमारे घर के चिराग दी। हाँ इतना संस्कार बा, कूट कूट के संस्कार भरल बा। हम कुर्सी बैठा देखो नीचे बैठल है, बड़ा संस्कार वाली रहल। हाँ कहा तरह कि हमारे बेटवा के परफेक्ट मेरा रुआई, ये बनी सलौनिया कोने लायक किया, जहाँ पाई बैठ के खाए लगे, जहाँ पाई घूंघट हटा के दुपट्टा हटा के बैठ जाए ससुर के सामने। आदमी का कदर नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो कदर कदर कहाँ या भी ये बतावा। हाँ और पूरा अक्का के बारे में तू जाना था, वैसा दबा नहीं। दोस्तों ये बताइए हमारी मम्मी का जेवर चोरी हो गया, चोरी हो गया, और जो उनके साथ जो मेहमान थे, हमारे मम्मी पापा के जो मेहमान थे उनका भी साथ में चोरी हो गया। और कौन चुराया? मोई कल मुही जो आई थी 2 दिन के लिए रात चलाने हमारे घर में आई थी, चोरी के मकसद से आई थी। और अकेले वो नहीं कर सकती है, इतना तो हम जानते हैं, अकेले वो चोरी कर ही नहीं सकती है। उसमें शामिल मेरे पापा, मेरा भाई बीमारी का नाटक करके, और ये खुशियाँ और ये मौसी, यही चारों लोग मिल के 500 लोग मिल के चोरी किए हैं लोग। क्योंकि दोस्तों एक औरत उसको क्या मालूम रहेगा कि किसमें जेवर कहाँ रखा है, किसमें कहाँ रखा है। आप ही लोग बताइए। और एक औरत अकेली चोरी नहीं कर पाएगी, इतना तो आप समझ सकते हैं कि एक औरत अकेली चोरी कर ही नहीं पाएगी, इतना तो उसकी हिम्मत नहीं रहेगा। एक लोग तो होंगे ना बाहर देखने के लिए, एक लोग तो जरूर होंगे रखवाली करने के लिए, बाहर रखने के लिए कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो चोरी कर भी होगी और साथ में कोई करा रहा भी होगा। हाँ नहीं तो अकेले कोई इतना तो किसी औरत का अंदर दम नहीं है कि ताला तोड़े, फिर बैग में खोजे, पूरा सब कुछ खोजे, और एक पूजा एक भी जेवर नहीं छोड़िए। अपने इंसान को मालूम होगा ना कहाँ कहाँ जेवर है, अगर दूसरा इंसान अगर नहीं मालूम करा तो भी कुछ कुछ जेवर छूट जाता, और एक जेवर नहीं छूटा है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के सदस्य कोई साथ दिए हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम है कहाँ जेवर रखा, अपने घर के आदमी से जेवर रखा हुआ किसको नहीं मालूम रहता है। नहीं तो एक जेवर दो जो जेवर जरूर छूट जाता, पर एक जेवर नहीं छोड़ी औरत। वो लोग व्यवस्था बनाए दोस्तों भागने का, पैसा कौड़ी है होगा नहीं पापा के पास। हाँ वो लोग व्यवस्था बनाए कि कैसे पैसा हड़पे, कैसा पैसा चुराएं, कहाँ से लें, पैसा का व्यवस्था हो नहीं पाया तो जेवर पे आँख लगा पापा का। और ये पापा ही चाल चले, हम जान रहे हैं, क्योंकि पापा सबसे बड़े गार्जियन तो वही हैं। अगर वो ना चले तो इन लोग राज का और खुशी का और मौसी का इतनी औकात नहीं है, ये लोग घर में हल्के कुछ ऐसा चोरी करवा लें। नहीं ये पापा ही करवाए, हम जान रहे हैं। राज का और उस औरत से शादी करवाने के लिए कुछ प्लानिंग बना रहे थे, इसलिए व्यवस्था करवा दी है। तो हम मम्मी से यही कहेंगे, मम्मी देख सब राजनीति पापा और राज और खुशी या मौसी वक्त खेल रहे हैं, और देख रहे हैं दोस्तों कितना भोले बन रहे पापा। ऐसे तो अड़क के बोलते थे, अरे ऐसे कैसे चोरी हो जाती है, चोरी कर लिया हमको ला के दे बना, चिंता मत करो, खोजे अब सवेरे नहीं करब, सवेरे वो नहीं करवा है, कहाँ मिलता नहीं गया, कहाँ कहाँ भाग गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, हमसे धोखा हो गया, हमारे साथ ये बहाना मरवा हम जानते हैं। तुम्हारा तो जो प्लानिंग था वो सफल भाई, और हम ई ना समझता पापा तो अगर तू प्लानिंग करवाई था ना तो कहाँ होकर 2 दिन घर में रुके कहला, वही मकसद रहा ना, वो 2 दिन रुकी तब चोरी हो पाई। और तू लोग अगर तू लोग रहता उनाई रहा चोरी हो तो तू लोग पर इल्जाम लगा, ये सोके नहीं ला कि ई जब गायब हो जाए तो चोरी करे पे लगी, तो सब ये कहल जाए कि हम लोग साथ धोखा भाई, फिर लास्ट में तू लोगन भगता। ज़्यादा से ज़्यादा जेवर का पता
मालूम कहाँ रखल बा कहाँ नहीं पापा तू नहीं बता रहा राज के तो बिल्कुल खबर नहीं डाले सबकी कि सामान कहाँ रखा ओके तो कौन चीज़ की खबर नहीं डाला राज के कि सामान कहाँ रखा था कहाँ नहीं रखा तो करना जानकारी नहीं जानना तू की जानकारी है पापा क्या है कि सब मम्मी तुझे बता के रखा है और तू नहीं सर कि औरत उस हाथ हाथ नहीं पकड़ पाएगी मतलब निकाल नहीं पाएगी सामान ये आदमी का ही काम है कि उतारे होंगे तभी वो सामान पाएगी क्योंकि इतना ऊपर वो सामान जीवन रखा हुआ था एक आदमी ही पा सकता है औरत नहीं पा सकती है इतना भारी बैग है उसमें सब कुछ जेवर रखा हुआ था और अलग अलग जैसे जेवर रखा हुआ था अभी बताइए दोस्तों कि एक औरत अगर एक जगह चोरी करेगी उसको कहाँ मालूम रहेगा कि कहाँ कहाँ जेवर रखा है 2 दिन में इतना तो मालूम नहीं पड़ेगा और 2 दिन में दोस्तों इसलिए रखा है ना क्योंकि उनका प्लानिंग यही था कि जेवर कैसा जेवर ही एक सहारा है जेवर से ही हमारा बच्चे का शादी हो पाएगा पापा ये सोचोगे कि राज कैसे शादी हो पाएगा अब वो पहनेगी भी हाँ पहनेगी भी और उसे कुछ बेच उच की शादी भी करवा देते हो कहीं भाड़ा से रूम निभा देते कहीं शिफ्ट करवा देते हो उसको हाँ इनका बहुत बड़ा प्लानिंग चला है दोस्तों ये बताइए इतना राजनीति चलते हैं मेरे पापा बाप रे हम तो सोचे ही नहीं कि हमारे पापा इतना राजनीति चलेंगे हाँ और दोस्तों हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब यही काम करना था पापा हम्म, तो आप लोग कुछ और काम किए रहते जाके रोड पे उससे भीख मंगाए रहते जो पनौती बन के आई थी घर में 2 दिन लड़के आए थे उससे भीख मंगाए रहते शादी के लिए इतना बेताव थी हाँ उससे नहीं हो पाता व्यवस्था ये बताइए हाँ 4 लोग थे राज था खुशी थी मौसीबा थी ये लोग से भीख मंगाए रहते वो कलमुखी से भीख मंगाए रहते हो जाता शादी के लिए मम्मी के जीवन पे उसका क्या हक था चुनी करने के लिए वही मम्मी का सहारा बताइए बताइए दोस्तों मेरी मम्मी पैर पकड़ के पापा को पैर पकड़ के इतना रो रही है कि कहाँ बा हमारा जेवर पापा खून पसीना से मम्मी जेवर बनवाए थे और ये पल में उसका जीवन चोरी हो गया आपकी वजह से अगर उस औरत को घर में 2 दिन के लिए नहीं रखी दिए रहते आज उसका जीवन नहीं चोरी हुआ रहता आज उसको घर में इजाज़त आप ही दिए थे सोशल मीडिया पे कह के कि 2 दिन के लिए दोस्तों इसको मौका मिला जाए इजाज़त मिला जाए बुध को चल जाएगी और बुध तक इसको रहना है बुध तक चल जाएगी इनका प्लानिंग था पापा का वही जेवर इतना जो खून पसीने से मम्मी जो बनवाई थी सब एक झटके में सब जिंदगी अपने अपने ख़त्म कर दिया और व्यूज सुधार दी मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना पापा तो जानिएगा सब जिम्मेदार आप ही होंगे क्योंकि सबसे बड़ी गार्जियन आप ही और आप ही काम बिगाड़े हैं ठीक है दोस्तों मेरा वीडियो लंबा हो रहा है और देखते हैं कि जेवर का क्या होता है हमको भी शक है खुशी पे ही और क्या बोलते हैं राज पर अमोसिमा पर और पापा पे ये लोग सबका प्लानिंग है दोस्तों भाई एक बेटी कभी भी अपने बाप और भाई को बहन को गलत नहीं कहती, लेकिन जो सारी चीज़ें सामने से दिखाई दे रही हैं उसे देखने के बाद जो भी बातें पिंकी ने कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी इंसान इतना पागल तो है नहीं कि ये इनके मंसूबों को नहीं समझ सकता, जो कि साफ साफ दिख रहा है। राज भी यहाँ पे किस तरह नाटक कर रहा है अच्छा बनने का, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि भाई राज सिर्फ इसलिए अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ताकि सरिता मैडम को और सलोनी को शक ना हो, सबको यही लगे कि राज की इसमें कोई गलती नहीं बल्कि राज को फंसाया गया था और सारी गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी उस लड़की और सरिता मैडम के हस्बैंड की है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। राज इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और गहने चोरी होने के बाद से सरिता मैडम के हस्बैंड और खुशी भी गायब है। कोई भी भाई घर पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये लोग गहनों के पास पहुंच चुके हैं बहुत ही आसानी से और इनको जो भी करना था गहनों के साथ वो अपना कर रहे हैं। लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो बहुत ही जल्दी फूट जाता है और अब इनकी पाप का घड़ा फूटने का टाइम आ चुका है क्योंकि सरिता मैडम और सलोनी अब करने जा रही हैं पुलिस कंप्लेन, जहाँ पे सारी गुत्थी सुलझ जाएगी और इनके क्या मंसूबे हैं वो भी सामने आएंगे। क्योंकि अब तक सिर्फ इसी वजह से सारी प्रॉब्लम बढ़ी थी। अगर पहले ही ये स्टेप फॉलो किए होते सरिता मैडम और सलोनी में तो इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं हुई होती। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।